जब आप कोई शोरूम खोलते हो, स्ट्रॉन्ग स्टोर विजुअल बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये एक्सपेंस नहीं, इन्वेस्टमेंट होती है। डिस्प्ले जो है मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए। 3 बातें याद रखना फटाफट से। हाइट, लाइट, स्पेस, इससे लग्जरी आ जाती है। अगर आपके शोरूम में थोड़ी अच्छी हाइट है, बहुत सारी नेचुरल लाइट है और काफ़ी स्पेस है, क्लटर्ड नहीं है, ये हो गया लग्जरी। ऐसे ही आपको पहले ही पैसा ज़्यादा मिलना शुरू हो जाएगा। इसमें चौथी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो लाइट है ना, वो ऐसा ना हो कि आंख पे चुभे, वो ज्वेलरी पे जानी चाहिए लाइट। कूल, कंफर्ट और कन्वीनियंस का होना चाहिए। शादी की जब ज्वेलरी आदमी खरीदता है ना, ध्यान देना, याद करना, 3 से 5 घंटा बैठता है शोरूम में, 3 से 5 घंटा, तो उसको कूल, कंफर्ट और कन्वीनियंस देना है। क्योंकि शादी की ज्वेलरी खरीदने जा रहा है, वो एक बार खरीदता, रोज रोज नहीं खरीदता शादी की ज्वेलरी। इसीलिए इसकी जो खूबसूरती बढ़ानी है, उसके लिए आपको इंटीरियर डिजाइनर सेलेक्ट करना है। उसके लिए भी मैं आपको 3 रूल बता देता हूं। 3 चीजें क्या है? टाइम गोल, कॉस्ट गोल, स्कोप गोल। जब भी आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को काम देते हो, और खास तौर से इंटीरियर डिजाइनर को, जो अंदर आपको लुक दे, पैसा लगाए आपका एवरेज और लुक दे आपको लग्जरी, तो उसमें 3 चीजें। टाइम गोल मतलब कितनी देर में बनाएगा, कॉस्ट मतलब कितने खर्चे में बनाएगा, स्कोप मतलब अंदर क्या क्या लगाएगा। तो मैंने काफी ज्वेलर्स के साथ रिसर्च करी, बहुत सारे नाम आए। एक नाम मैंने बार बार सुना, वो था ब्रांड केटल। जब आप ब्रांड केटल के साथ काम करते हो, ये भी एक अच्छा ब्रांड है जो इंटीरियर डिजाइनिंग खाली प्रीमियम ज्वेलरी शोरूम्स के करता है। कॉस्ट लेता है कैसे? लो कॉस्ट में प्रीमियम स्कोप, कम टाइम के अंदर कम कॉस्ट में कैसे देना है। ये 3 पिलर होते हैं बेसिकली। मान लो आपको धनतेरस पे दुकान खोलनी है, क्योंकि धनतेरस पे धंधा है, और डिजाइनर धनतेरस तक तैयार नहीं करके दे पाया। आए थे करोड़ों कमाने, लेकिन हो गया अपॉर्चुनिटी लॉस। डिजाइनर जो है ना, वो सिंक्रोनाइज करे अपने सिविल वर्क को भी, फर्नीचर फिटिंग को भी, सारे के सारे काम को साथ साथ टाइम पे दे सके अपने काम को। अब कई बार आप उसे बोलो टाइम कम कर दो, तो कॉस्ट बढ़ा देता है। बोलो टाइम कम कर दो, तो स्कोप घटा देता है, यानी कि माल कम लगाता है, पूरा पूरा नहीं बनाएगा, आधा बना देगा, पौना बना देगा। टाइम कम करो तो वो बाकी दोनों कॉस्ट पे या स्कोप पे असर ला देगा। कॉस्ट क्या होता है? जो एस्टिमेट दे फाइनल बिल वही आए। इसमें ना बिल ऑफ क्वांटिटी होता है, बीओक्यू बोलते हैं। जितना एस्टिमेट दे फाइनल बिल उतना ही आए। ये नहीं हो बाद में बोले भाई इन्फ्लेशन बढ़ गया, लेबर बढ़ गया, या लेबर मुझे महंगी लानी पड़ी, या क्वालिटी चेंज के चक्कर में मेरे को भैया प्राइस बढ़ाना पड़ गया, कॉस्ट चेंज कर दे। और फिर आता है स्कोप गोल। तो जब मैंने बार बार अलग अलग ज्वेलर्स से मिला, बातचीत करी, तो मुझे कई नाम सामने आए। पर फिर मैंने ब्रांड केटल के साथ भी चर्चा करी, तो कहते स्कोप में बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो प्रॉमिस करे वही मटेरियल लगाए। जैगुआर बोल के जुगाड़ ना लगा दे, हेवेल्स बोल के हल्का ना कर दे। लाइटिंग अच्छी नहीं होगी तो सोना भी पीतल लगेगा, सोना भी पीतल लगेगा, प्रेशियस फील ही नहीं होगा। आप लेके आए महंगा सेट, आपका 10 लाख का सेट 5 लाख रुपए का लगने की जगह 10 लाख का सेट 20 लाख का लगे, उसको बोलते हैं लाइटिंग, उसको बोलते हैं इंटीरियर डिजाइनिंग। तो स्टोर जो है ना, वो लोकल ट्रेन का डब्बा ना लगे, 3D विजुअलाइजेशन वॉक थ्रूज बना करके पहले ही दे दे आपको। मैं ऐसा दिखाऊंगा स्टोर आपको, पहले ही दे दे आपको, स्कोप पूरा पहले बना दे। टाइम, कॉस्ट, स्कोप, 3 पिलर होते हैं ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के 3 पिलर। ये तीनों पिलर को कंट्रोल करो। मशीनरी, मैन पावर, मैन्युफैक्चरिंग जो भी हो रही हो, वहां पे मोस्ट लग्जूरियस ब्रांड्स जो है ना, जब मैं देखता हूं तो उनके इंटीरियर डिजाइनर रिपीट एंड रेफरेंस होते हैं। एक बार शोरूम उनसे बनवा ले, बार बार उससे बनवाते हैं। तो आप भी ढूंढो, रिसर्च करो आपके इलाके में कौन सा है। मैं ऐसे नाम खुल के कभी सजेस्ट नहीं करता हूं, ये ना लगे कि मैं उसकी सेल्स कर रहा हूं। पर मैंने जो ब्रांड केटल 3, 4, 5 बार बोल दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ब्रांड केटल की सेल्स कर रहा हूं उस समय। मतलब ये है कि मैं ढूंढ के लाता हूं आपके लिए वो चीज जो आपको एंड टू एंड वन स्टॉप सर्विस प्रोवाइडर दे दे। इसलिए जब भी अपना स्टोर डिजाइन करवाओ, जिससे भी कराओ, चाहे ब्रांड केटल से कराओ चाहे किसी से भी करवाओ, ऑलवेज इंश्योर करो कि ये तीनों पिलर कॉम्प्रोमाइज नहीं हो, क्योंकि 3 पिलर इंपॉर्टेंट है। कितने समय में देगा, कितने खर्चे पे देगा, और क्या क्या लगा के देगा। टाइम, कॉस्ट और स्कोप। और प्रोडक्ट को इंटरैक्टिव बना दो। थोड़ा सा इंटरैक्ट कैसे करता है? प्रोडक्ट दिखे इतना सुंदर काउंटर के अंदर, लोगों को देखो कि प्रोडक्ट एक्शन में दिखाई पड़े, डेमो का डिस्प्ले इतना सुंदर हो, और जो सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है उसका डिस्प्ले एकदम फ्रंट और सेंटर में रखो। आई लेवल इज बाय लेवल। अब आप बताता हूं कि आपने एक्टिविटी क्या करनी होती, कैलेंडराइज करो अपने विजुअल एलिमेंट को।